नमस्कार दोस्तों, वीकेंड एनालिसिस के एक और वीडियो में मैं सीए विशेष पगारिया आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं निफ्टी की। तो इस वीक भी अगर हम देखें तो निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 2 वीक से रेड कैंडल बन रही है, लेकिन छोटी छोटी रेड कैंडल है। और जो ये प्रीवियस हमारी ग्रीन कैंडल बनी है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर ही क्लोज हो रही है। यानी क्लोज टू क्लोज बेसिस पे अभी आप ऐसा बोल सकते हैं कि फाइटिंग चल रही है। बुल्स ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने की और बेयर्स ट्राई कर रहे हैं मार्केट को गिराने की, लेकिन जीत कोई नहीं पा रहा। मार्केट प्रीवियस ग्रीन कैंडल के थोड़ा बहुत ऊपर ही क्लोज हो रहा है। सो कहीं ना कहीं मार्केट स्टक हो गया है यहाँ पे और बहुत ही बोरिंग सा मार्केट हो गया है। तो जब तक इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती, तब तक तो हमें कोई चिंता का विषय नहीं है। और जो लोग ज़्यादा कॉशियस है वो ये येलो लाइन को फॉलो कर सकते हैं, जो कि 5 SMA की लाइन है। और ये लाइन बता रही है कि 18,423 का लेवल है। सो जब तक 18,425 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं हो जाता, तब तक सतर्क होने के लिए भी मैं बोल नहीं सकता हूँ बेसिकली। सो कहीं ना कहीं अपर बैंड को बार बार टच करके ही कैंडल चल रही है। तो जब तक ये कार्यक्रम चालू है, तब तक हमारा जो बायस है, बायस हमें बुलिश ही रखना पड़ेगा। बेरिश बायस अभी रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कोई पुल बैक या करेक्शन आता है, तो करेक्शन कहाँ तक जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोअर बैंड पे आ जाएगा मार्केट। मैक्सिमम मैं ये समझता हूँ कि मिडल बैंड इज द मैक्सिमम पॉइंट, जो कि अभी 17,822 पे है। और जैसे जैसे अगर मार्केट गिरना शुरू हुआ यहाँ से, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही कैंडल में यहाँ पे आ जाएगा। इट माइट टेक 2-3 वीक्स। तो ये भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाएगा। यानी यहाँ से बेसिकली 17,800 से लेकर के 18,000 का लेवल है। अगर कोई करेक्शन आया तो वो करेक्शन यहाँ तक जा सकता है, और जिसके चांसेस कम है कंपैरेटिवली। कहीं ना कहीं यही मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, और कंसोलिडेट होके फिर वापस जो है मार्केट यहाँ से हो सकता है ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। बट कुल मिला के काफ़ी बोरिंग सा मार्केट रहा लास्ट वीक भी। कोई खास कुछ मोमेंटम नहीं है स्पेसिफिक स्टॉक वाइज। फिर भी स्मॉल कैप में तेजी थी, बाकी कुछ नहीं। आइए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो बैंक निफ्टी जो है उसका पैटर्न मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा। यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनी थी बैंक निफ्टी में, छोटी वाली, लेकिन बाद में ये जो रेड कैंडल बनी है, ये लगभग लगभग वही एक रेंज में बन रही है। अगर आप देखें तो 4 हफ्ते से एक रेंज पकड़ ली है बैंक निफ्टी ने, और उसको नए हाई के ऊपर सस्टेन करने में दिक्कत हो रही है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आप समझेंगे कंसोलिडेशन हो रहा है और बाद में एक अप मूव आएगा। बाद में हो सकता है ऐसी एक ग्रीन कैंडल बने, अप मूव आएगा और मार्केट ब्रेकआउट ले लेगा। और अगर आप पेसिमिस्टिक है तो आप सोचेंगे कि यहाँ से करेक्शन आ सकता है और मार्केट मिडल बैंड 41,834 तक जा सकता है। अगर आप मेरी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड है। यहाँ से वापस बैंक निफ्टी जो है थोड़ी ऊपर ही जानी चाहिए, और 45,000 के लेवल तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। एकदम से ब्रेकडाउन होता हुआ मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है मार्केट में। ये थी बैंक निफ्टी की बात। अब करते हैं दूसरे कुछ सेक्टर्स की। तो फ्रेंड्स, आपके सामने है एफएमसीजी सेक्टर। और एफएमसीजी सेक्टर में फाइनली फाइनली हमें एक रेड कैंडल देखने मिली। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि एफएमसीजी सेक्टर जो है वो कंटिन्यू ये अपर बैंड को पकड़ के चल रहा था। अभी भी अपर बैंड को तो पकड़ ही रखा है, बट फाइनली ये एक रेड कैंडल बनी है। लेकिन अभी भी इसको आप कोई ऐसे वो नहीं ले सकते हो कि यहाँ से गिरना ही शुरू हो जाएगा। ऐसी कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक भी ये जो 5 SMA की जो लाइन है वो बरकरार है। इसके नीचे अगर ये क्लोज हो जाता है, तब हम कहीं सोचेंगे कि एफएमसीजी सेक्टर में करेक्शन आ सकता है। अभी ऐसी कोई करेक्शन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जब तक ये 5 SMA बरकरार है। आइए आईटी सेक्टर की बात करते हैं। तो दोस्तों, जिस आईटी सेक्टर को लेकर के हम ये सोच रहे थे कि भाई यहाँ पे एक दिख रहा है कि भाई पैटर्न बन रहा है और आईटी सेक्टर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आईटी सेक्टर ने अचानक से एक यू टर्न मारा है। ये जो इधर से धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, इधर एक यू टर्न मारा है आईटी सेक्टर ने। और बस ये कोशिश की है कि ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल जहाँ से शुरू हुई थी, उसको आज खाली बचाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये पैटर्न जो है ये
पैटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे ये आप बोल सकते हैं कि इधर मार्केट ने कंफ्यूज कर दिया है सबको कि आईटी सेक्टर कहाँ जाने वाला है। मेरा बायस ऊपर की तरफ है। रीज़न सिंपल है, क्योंकि नेस्डेक जो है, नेस्डेक में तेजी आ गई है और अपना इंडियन आईटी सेक्टर अभी भी उतना नहीं चला है। तो अगर नेस्डेक स्ट्रांग हो रहा है तो लेटर और सुनर आईटी सेक्टर को संभल के जाना तो ऊपर ही पड़ेगा। तो ये मेरा आईटी सेक्टर के लिए व्यू था। आइए देखते हैं दूसरे कुछ सेक्टर। ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर की बात करें तो कंटिन्यू अप ट्रेंड बनी हुई है। लास्ट वीक की भी अगर हम कैंडल देखें तो वो भी एक ग्रीन कैंडल है और अपर बैंड को पकड़ के ऑटो सेक्टर ऊपर जा रहा है। फुल टॉस तेजी बनी हुई है। ऑटो सेक्टर को कोई मंदी नहीं लग रही है, यहाँ पे कंटिन्यू ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे अभी आप ऐसा बोल सकते हैं कि राइट द ट्रेंड, ट्रेंड ऊपर की है। आपके पास अगर स्टॉक्स है ऑटो सेक्टर के तो बने रहिए। फुल टॉस तेजी में चल रहा है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है कुछ भी हो रहा है, इसको तो ऊपर ही क्लोज होना है। खाली एक यहाँ पे अगर नेगेटिव देखना ही है किसी को तो आप ये देख सकते हैं कि विक बनी है ये। अब ये जो विक जो बनी है ये बताता है कि ऊपर से प्रेशर आया है, सेलिंग प्रेशर। लेकिन ओवरऑल पूरा वीक अगर हम देखें तो कैंडल ग्रीन ही बनी है और पहले ने इससे प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर ही जाकर के अच्छी क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी पॉजिटिव ही है। तो दोस्तों ये सब अलग अलग जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स मुझे लगे वो मैंने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।